आज संभल के इशू पे अखिलेश यादव ने फिर सरकार पर अटैक किया है। कल डिटेन कर दिया था कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष को और आराधना मिश्रा को। कांग्रेसी नहीं जा पाए, उन्हीं के सहयोगी दल समाजवादी पार्टी और उसके प्रदेश अध्यक्ष जो है वो श्यामलाल पाल जी हमारे साथ हैं। आप ये बताइए, आज आपके नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष फिर अटैकिंग मूड में है। सरकार ये कह रही है कि बार बार जब शांति व्यवस्था स्थापित हो चुकी है तो विपक्ष क्यों इतना हंगामा कर रहा है? सरकार प्रदेश में कहीं भी किसी भी स्थान पर लोगों को शांति से रहने नहीं देना चाहती है, अमन चैन से नहीं रहने देना चाहती है। ये जो संभल की घटना है, एक प्रायोजित कार्यक्रम के तहत भारतीय जनता पार्टी की योजना है। क्योंकि 19 तारीख के बाद 20 तारीख को मतदान होना था और 21 और 22 तारीख खाली था। 23 तारीख को काउंटिंग हुई, 24 तारीख को सुबह लोगों का ध्यान चुनाव में इनकी धांधलियों पर न जाए। इन्होंने जो खरीद फरोख्त की, इन्होंने जो वोटरों को धमकाने का काम किया और पिस्तौल के बल पर वोट लेने का काम किया, ये तमाम सारी चीज़ें जो हैं उस पर जनता का ध्यान न जाए, इसलिए इन्होंने संभल में अराजक तत्वों के माध्यम से या एक सर्वे रिपोर्ट के आधार पर, जब सर्वे रिपोर्ट हमारी सरकार, हमारा संविधान ही नहीं कह रहा है, 1991 का जो हमारा पूजा स्थल अधिनियम है वो ये गवाही नहीं देता है कि आप किसी दूसरे के पूजा स्थल पर वहाँ पर सर्वे करा करके किसी दूसरे को, तीसरे को आप वहाँ पर स्थापित करने का काम करें। ये तो हमारा संविधान नहीं कहता है। बल्कि इस प्रकार से अगर कोई कार्य करता नज़र में आता है तो उसके खिलाफ 3 साल की जेल और जुर्माना भी हों। तो सबसे बड़ी चीज़ तो यह है कि लोग संज्ञान में लें, न्यायालय संज्ञान में लें और इस प्रकार का सर्वे कराने वाला जो देश में सांप्रदायिक माहौल पैदा कर रहा है और एक दूसरे को बांटने का काम कर रहा है, उनको निश्चित रूप से जेल में होना चाहिए। अब ये बताइए कि अब विपक्ष ये कह रहा है कि धर्म की राजनीति, क्योंकि एक धर्म विशेष के वोट लेने के लिए समाजवादी पार्टी इतना ज़्यादा परेशान है, इसलिए जाने के लिए मांग कर रहा है वहाँ पे प्रतिनिधिमंडल, इसलिए वहाँ पे धर्म की राजनीति खासतौर पर समाजवादी पार्टी कर रही है। धर्म की राजनीति भारतीय जनता पार्टी कर रही है और वो छलावा दे रही, झांसा दे रही है। मैं तो कहना चाहूँगा कि आज वो पीडीए से पूरी तरह से हैरान है। पीडीए से इसलिए लोकसभा के चुनाव में जिस प्रकार से पीडीए के लोगों ने लामबंद होकर के भारत के संविधान को बचाने के लिए काम किया, लोकतंत्र के हथियारों को कमज़ोर करने का काम किया है, आज वो पीडीए के लोगों से वो घबरा करके विधानसभा के उपचुनाव में इन्होंने बड़ी धांधलियाँ कराई। मैं सवाल पूछता हूँ उत्तर प्रदेश की सरकार से कि मिल्कीपुर का चुनाव क्यों नहीं कराया? 10 विधानसभाओं में 9 विधानसभाओं का चुनाव कराया। मैं दूसरा सवाल करता हूं कि ये 13 तारीख को मतदान क्यों नहीं हुआ? ये सब धांधलियां और बेईमानी करने के लिए 13 तारीख को 20 तारीख करने का काम किया है। छल छद्म वाली राजनीति, पिस्तौल वाली राजनीति के माध्यम से इन्होंने वोटरों को धमका करके ये जीतने का काम किए हैं। ये इनकी जीत नहीं है, संविधान की जीत नहीं है, लोकतंत्र की हत्या करने वालों की ये जीत है। तो ख़ास तौर पे ये आखिरी सवाल है आपसे कि जो वर्शिप एक्ट की आप बात कर रहे थे कि जो शेप है रिलीजन स्ट्रक्चर का वो तब्दील नहीं होगा 1947 के बाद, एज इट इज़ जो भी रिलीजन है उसको फॉलो करना पड़ेगा। तो ये शेप में कहीं ना कहीं जो सर्वे का ऑर्डर हो जाता है, प्रोसीडिंग जो फास्ट होती है कोर्ट की, इस पर भी बड़ी आपत्तियां आपके प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने उठाई थी। तो आप ये कहिए कि बार बार भारतीय जनता पार्टी इल्ज़ाम लगा रही है कि धर्म विशेष की राजनीति समाजवादी पार्टी कर रही है, एक विशेष वोट बैंक को साधने की समाजवादी पार्टी राजनीति कर रही है, जिसपे कोर्ट पे भी आपत्ति लगाने में शर्म नहीं आती इनके नेताओं को। भारतीय जनता पार्टी एक सांप्रदायिक पार्टी है और निश्चित रूप से ये सांप्रदायिक पार्टी इस देश में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने जो संविधान दिया, शोषितों, वंचितों, पीड़ितों के विकास और तरक्की के लिए, बताओ आज़ादी के 78 साल बीत जाने के बाद आज मैं दूसरा सवाल इनसे कर रहा हूँ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से, ये बात क्यों नहीं करते हैं कि विश्वविद्यालयों में पीडीए के प्रोफेसर कितने हैं? ये अगर ज़बरदस्ती अदालत के माध्यम से मंदिर और मस्जिद का सर्वे करा रहे हैं तो मैं और हमारा ये पूरा पीडीए अब सर्वे कराने जा रहा है कि विश्वविद्यालय में कितने पीडीए के प्रोफेसर हैं। सर्वे होने जा रहा है कि पीडीए के लोग कितने वीसी हैं विश्वविद्यालयों में।
सर्वे होने जा रहा है पीडीए के लोग कितने एसोसिएट प्रोफेसर हैं। सर्वे होने जा रहा है कि इनका गोरखपुर विश्वविद्यालय से जो इन्होंने प्रोफेसर बनाने का काम किया, वीसी बनाने का काम किया, अभी महिलाओं के नाम पर इन्होंने 9 वीसी बनाने का काम किया, उन 9 महिलाओं में कितने पीडीए की महिलाएं हैं, इसका सर्वे पीडीए के लोग पूरी तरह से गांव के गली कूचों में करने जा रहे हैं। 2027 ये बता देगा कि सर्वे उनका सफल है या पीडीए के लोगों का। पीडीए मजबूत रहेगा 2027? यस, पूरी तरह से मजबूत रहेगा। ये थे प्रदेश अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के उत्तर प्रदेश के, जिनका साफ कहना है कि पीडीए फार्मूले से भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है। जिस तरीके से ये घटनाएं संभल में और दीगर अफराद इलाकों में चलती नजर आ रही हैं। कैमरा पर्सन किशन के साथ रज़ा अब्बास, लखनऊ, जेके न्यूज़।